नमस्ते। आज हम भूकंप यानी अर्थक्वेक्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन एक कहानी के जरिए। ये कहानी है राजू नाम के एक लड़के की, और उसकी कहानी से हम समझेंगे कि कैसे सही जानकारी हमें किसी भी मुश्किल वक्त में न सिर्फ सुरक्षित बल्कि निडर भी बना सकती है। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही सीधे साधे सवाल से। ये जमीन क्यों हिल रही है? क्या ये कोई जादू है? देखिए, ये वो पल होता है जब कुछ बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होता है और हमारा दिमाग फौरन उसका जवाब ढूंढने लगता है, भले ही वो जवाब कितना भी अजीब क्यों ना लगे। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। एक अजीब सी हलचल। सब कुछ शांत था, एक आम दोपहर थी, और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को भी कोई उम्मीद नहीं थी। माहौल बिल्कुल नॉर्मल था। राजू खिड़की के पास आराम से बैठकर अपनी पसंदीदा कहानियों की किताब पढ़ रहा था। सब कुछ कितना शांत और सुकून भरा था। और तभी अचानक से उसके पैरों के नीचे की जमीन धीरे धीरे हिलने लगी। जरा सोचिए, उस पल उसे कैसा लगा होगा जब दुनिया की सबसे ठोस और स्थिर चीज यानी जमीन वही अपनी जगह से हिलने लगे। राजू ने जब घबराकर खिड़की से बाहर देखा तो उसे कुछ अजीब सा लगा। सारे के सारे पक्षी एक साथ बहुत घबराहट में तेजी से दूर उड़ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें किसी आने वाले खतरे का एहसास पहले ही हो गया हो। और सिर्फ इतना ही नहीं, पेड़ों की डालियां जोर जोर से कांप रही थीं और जमीन पर पड़े छोटे छोटे पत्थर भी अपनी जगह से खिसक रहे थे। अब राजू को धीरे धीरे यह समझ आने लगा था कि ये कोई मामूली बात नहीं है। तो अब आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पर, धरती का बड़ा रहस्य। ये वो मोड़ है जहां डर जिज्ञासा में बदल जाता है, जब राजू को पता चलता है कि आखिर ये अजीब घटना हो क्यों रही थी। उस डर के माहौल में उसकी मां की आवाज सुनाई देती है, बिल्कुल शांत। डरो मत राजू, इसे भूकंप कहते हैं। बस इस एक वाक्य ने राजू के डर को काफी हद तक कम कर दिया और उसकी जगह एक सवाल खड़ा कर दिया। ये भूकंप क्या होता है? तो भूकंप है क्या? अगर आसान शब्दों में कहें तो ये बस जमीन का कांपना है। और ये होता तब है जब हमारी पृथ्वी के अंदर चट्टानों के बहुत बड़े बड़े टुकड़े, जिन्हें प्लेट्स कहते हैं, अचानक से हिल जाते हैं। बस इतनी सी बात है। पता है, हम सब असल में इन बहुत बड़ी तैरती हुई प्लेटों के ऊपर ही रह रहे हैं। हमारी पृथ्वी के अंदर ऐसे ही कई विशाल टुकड़े हैं, और मजे की बात यह है कि ये हमेशा बहुत ही धीरे धीरे अपनी जगह बदलते रहते हैं। अच्छा, एक बात और याद रखनी जरूरी है कि हर भूकंप एक जैसा नहीं होता। कुछ भूकंप तो इतने हल्के होते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता, लेकिन वहीं कुछ भूकंप काफी शक्तिशाली हो सकते हैं, जिनसे जमीन बहुत जोर से हिल सकती है। चलिए, अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, 3 स्टेप वाला सेफ्टी रूल। ये जानना बहुत जरूरी है कि जब जमीन हिले तो हमें असल में करना क्या चाहिए। राजू की मां उसे एक बहुत ही काम का नियम सिखाती है। वो कहती हैं, जब भी जमीन हिले तो बस इस एक नियम को याद रखना। और ये नियम बहुत ही आसान है, पर यह जिंदगी बचा सकता है। पहला कदम, ड्रॉप, यानी नीचे झुक जाओ ताकि तेज झटकों से गिरे नहीं। दूसरा, कवर, अपने सिर और गर्दन को किसी मजबूत टेबल या डेस्क के नीचे छिपा लो। और तीसरा, होल्ड ऑन, यानी उस मजबूत चीज को कसकर पकड़ लो और तब तक मत छोड़ो जब तक कि झटके रुक ना जाएं। बस ये 3 आसान से स्टेप्स हैं। तो कहानी के आखिरी हिस्से में हम देखेंगे कि कैसे सही जानकारी और थोड़ी सी तैयारी हमारे डर को आत्मविश्वास में बदल सकती है। अगले ही दिन स्कूल में जब टीचर भूकंप से सुरक्षा के बारे में बात करती हैं, तो राजू डरा हुआ नहीं है, बल्कि वो तो आत्मविश्वास से भरा हुआ है, क्योंकि उसे सारे जवाब पहले से पता हैं। और स्कूल के बाद वो यही जानकारी अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करता है। और यहीं पर इस कहानी का सबसे बड़ा सबक छिपा है। ज्ञान हमें बहादुर बनाता है ना? जब हम किसी चीज को समझ लेते हैं तो उससे लगने वाला डर अपने आप कम हो जाता है। तो राजू की इस कहानी से हम सब सुरक्षा की 3 चाबियां सीख सकते हैं। पहला, होशियार रहना, यानी जानकारी रखना। दूसरा, शांत रहना ताकि हड़बड़ी में कोई गलत फैसला ना ले। और तीसरा, हमेशा तैयार रहना। उस रात राजू को डर नहीं लगा। उसे अब पता था कि हाँ, धरती कभी कभी कांप सकती है, लेकिन अब उसे यह भी पता था कि खुद को सुरक्षित कैसे रखना है। उसका डर अब समझ और आत्मविश्वास में बदल चुका था। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर ज्ञान हमें वाकई बहादुर बनाता है, तो फिर ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्हें सीखने से हम आज भी डरते हैं?